अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम द फेरी कोइन के सभी कैंटोस को कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको फेरी कोइन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। हर कैंटो का मेन आइडिया और समरी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फेरी कोइन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस इज़ एन इंग्लिश एपिक पोइम बाय एडमंड स्पेंसर। द फेरी कोइन जो है इसकी फर्स्ट 3 बुक्स को 1590 में पब्लिश करवाया गया और फिर 1596 के अंदर बुक 4 और बुक 6 के साथ इसको रीपब्लिश करवाया गया। दिस ग्रेट वर्क इज़ नोटेबल फॉर इट्स फार्म, क्योंकि ये वर्क लिखते हुए एडमंड स्पेंसर ने एक फार्म इन्वेंट की थी जिसको स्पेंसेरियन स्टेंजा कहा जाता है। दैट स्टेंजा हैविंग 9 लाइन्स वर्ड्स फॉर्म विद राइम स्कीम ए बी सी सी। और एक की पॉइंट आपको याद रखना है, यू गाइस हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस वर्क इज दैट एडमंड स्पेंसर इंटेंडेड टू राइट 12 बुक्स बट द वर्क रिमेन्ड इनकम्प्लीट। फेरी कोइन जो है, जब भी इसका नाम आता है फेरी कोइन का तो सभी के माइंड में एक वर्ड आता है, दैट इज एलिगरी। एलिगरिकल पोइम है ये। एलिगरी एक ऐसी नरेटिव होती है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, पोइम या फिर आर्ट वर्क, इन विच कैरेक्टर्स, इवेंट्स, सेटिंग्स, रिप्रेजेंट्स आर सिंबलाइज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एक एलिगरिकल वर्क जो है उसके अंदर डुअल मीनिंग्स होते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन 2 लेवल्स, द सरफेस स्टोरी एंड द अंडरलाइंग मैसेज। बुक 1 के अंदर रेड क्रॉस नाइट की स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है, ही इज द हीरो ऑफ बुक 1। और कैंटो 1 के अंदर रेड क्रॉस को नाइट ऑफ होलीनेस कहा गया। इस हीरो को रेड क्रॉस का नाम उसकी शील्ड पे बने सुर्ख निशान की वजह से दिया गया। इस रेड क्रॉस को ग्लोरियाना, जो फेरी लैंड की सबसे अजीम मलका होती है, उसको हुक्म देती है कि वो एक खौफनाक बीस्ट को शिकस्त दे, क्योंकि ये रेड क्रॉस चाहता था कि मलका ग्लोरियाना उसे खतरनाक काम देकर आजमाए। और मलका की ये आदत बहुत अच्छी थी कि वो किसी की रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करती थी। अब रेड क्रॉस एक खूबसूरत नौजवान लड़की जिसका नाम ऊना था, इस खूबसूरत लड़की के पेरेंट्स एक अजीम मुमलिकत के बादशाह और मलका थे, लेकिन अब उस सल्तनत पर एक बीस्ट ने हमला कर दिया था और इन दोनों ने यानी ऊना के वालिदैन ने एक किले में पनाह लेकर अपनी जान बचाई और अब वो दोनों वहाँ से निकल नहीं सकते थे। लेडी ऊना ने मलका ग्लोरियाना से रिक्वेस्ट की कि उसकी मदद की जाए और उसके साथ एक बहादुर वॉरियर को भेजा जाए जो उस अजदहे का खात्मा करे। अब मलका ने क्या किया, रेड क्रॉस नाइट, जिसका असल नाम होलीनेस था और इस जंगी लिबास की वजह से इसको रेड क्रॉस के नाम से ही पुकारा जाता था। रेड क्रॉस लेडी ऊना और एक लॉयल सर्वेंट जिसका नाम प्रूडेंस था, उनके साथ सफ़र पर रवाना हुआ। ये तीनों साथी कुछ ही दूर गए थे कि अचानक मौसम ख़राब हो गया और एक शदीद तूफ़ान की वजह से वो करीबी जंगल में पनाह लेते हैं, जहाँ ऐसे दरख्त मौजूद थे जिनके अंदर से सूरज की रोशनी भी नहीं गुजर सकती थी, यानी बहुत ही घने दरख्त थे और वहाँ पर वो इजीली रुक सकते थे। कुछ टाइम बाद तूफ़ान रुक जाता है तो उन्हें ये एहसास होता है कि वो अपना रास्ता भूल चुके हैं, यानी भटक चुके हैं, और सीधा चलते चलते वो एक गार के करीब पहुँच जाते हैं। ये जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। लेडी ऊना जानती थी कि ये जगह बहुत ज़्यादा खौफनाक है और उसका मुलाजिम बोना मुलाजिम जो था वो भी ये कहता है कि ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं। लेकिन रेड क्रॉस बहुत ही जोश और जज्बे के साथ गार के अंदर दाखिल होता है। वहाँ एक खौफनाक अजदहे की तरह एक बीस्ट रेड क्रॉस को नज़र आती है, जिसके साथ उसके बच्चे भी होते हैं, और जब लाइट उसके बच्चों पर पड़ती है तो वो गायब हो जाते हैं। वो बीस्ट रेड क्रॉस अपनी दुम में लपेट लेती है, रेड क्रॉस को जकड़ लेती है। अब लेडी ऊना क्या करती है, रेड क्रॉस को मोटिवेट करती है कि सर नाइट, इससे पहले कि ये आपको ख़त्म करे, आप इसको ख़त्म कर दें। इससे रेड क्रॉस को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलती है और आखिरकार रेड क्रॉस इस बीस्ट का गला दबाकर उसे मार देता है। और स्टूडेंट्स, इस बीस्ट का नाम होता है फॉल्सहुड। इसके मरने के बाद उसके बच्चे उसी का खून पीकर मर जाते हैं। इस जंग से फतह हासिल करने के बाद रेड क्रॉस और उसके साथी दोबारा सही रास्ते की तलाश में निकल पड़ते हैं। एट लास्ट वो उस खतरनाक जंगल से निकल जाते हैं। कामयाब तो हो गए थे, लेकिन अब इससे आगे वो और भी ज़्यादा काबिल नफरत दुश्मन का सामना करने वाले थे। बहुत ज़्यादा रास्ता तय करने के बाद उनका सामना एक बूढ़े बुजुर्ग से हुआ। वो अपेरेंटली तो बहुत ही अक्लमंद दिख रहा था और उसे ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे बहुत ही नेक है, परहेजगार है। ये तीनों साथी रेड क्रॉस, उनका सर्वेंट और लेडी ऊना
उसी से मदद मांगते हैं कि हमें रहने के लिए कोई जगह बताएं ताकि हम रात गुजार सकें। इस पर वो बूढ़ा आदमी उन्हें अपने सराय में लेके जाता है और शाम तक उन्हें बातों में लगाए रखता है, उन्हें नेक बातें बताता है, उन्हें खुश करता है और उन्हें कहता है कि मैं यहाँ पर दुनिया से अलग रहता हूँ और मेरे पास ये जगह है, आप यहाँ पर मेरे पास रुक जाओ। और शाम तक उनके साथ बातें करता रहता है। मगर उनके सोने के बाद वो बूढ़ा आदमी एक खौफनाक रूप धार लेता है। असल में वो बुरा इंसान है जिसका नाम है आर्चिमागो, जिसका मतलब है बहुत बड़ा जादूगर। इस बूढ़े का असल नाम है हिपोक्रेसी और इसको आप ट्रुथ और होलीनेस यानी रेड क्रॉस और लेडी ऊना को हर हाल में एक दूसरे से अलग करना है। ट्रुथ है लेडी ऊना का असली नाम और होलीनेस है रेड क्रॉस का असली नाम। इनके सोते ही आर्चिमागो दो शैतानी रूहों को बुलाता है। इन दोनों रूहों में से एक को किंग मोर्फस के पास भेजता है ताकि एक बुरा ख्वाब साथ ले आए। किंग मोर्फस जो है वो इंसानों की नींद पे हुक्मरानी करता है और दूसरी रूह ऊना की शक्ल इख्तियार कर लेती है जो रेड क्रॉस के साथ सफ़र कर रही है और ये रूह रेड क्रॉस के पास जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। तभी रेड क्रॉस फौरन जाग जाता है और देखता है कि इसके पास ऊना जैसी दिखने वाली औरत लेटी है और वो उसे सड्यूस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन रेड क्रॉस उसके फ्रेब में नहीं आता और दोबारा सो जाता है। जब ये चाल नाकाम होती है तो आर्चिमागो एक और चाल चलता है। वो अपने मैजिक से एक रूह को ऊना की शक्ल देता है और दूसरी रूह को एक नौजवान मर्द बनाकर उसे जेली ऊना के साथ लिटा देता है और फिर वो रेड क्रॉस को जगाता है ताकि वो ये मंजर देखे और उसे पता चले कि ऊना जो है वो कितनी धोखेबाज है और कितना अच्छा बनने का प्रिटेंड करती है, लेकिन उसकी असलियत क्या है। क्योंकि बूढ़ा आर्चिमागो ट्रुथ और होलीनेस को हर हाल में दूर करना चाहता था। जब रेड क्रॉस ये मंजर देखता है कि ऊना किसी और के साथ लेटी है तो वो ऊना को गलत समझते हुए सुबह ही अपने मुलाजिम के साथ वहाँ से निकल जाता है। जब असली ऊना जागती है तो वो अपने मुहाफिज यानी रेड क्रॉस को गायब पाकर मायूस होते हुए उसको तलाश करने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ आर्चिमागो क्या करता है, जो रेड क्रॉस का भेस बदल लेता है और ऊना के पीछे पीछे चलने लगता है। दूसरी तरफ रेड क्रॉस जब जा रहा होता है तो उसका सामना एक और नाइट से होता है जिसका नाम है सेंसफोई और ये नाइट सेंसफोई जो है ये खूबसूरत औरत के साथ सफ़र कर रहा होता है। जब इस औरत ने रेड क्रॉस को देखा तो अपने साथी से कहती है यानी सेंसफोई से कहती है कि इसको कत्ल कर डालो और रेड क्रॉस और सेंसफोई लड़ने लगते हैं और बहुत ज़्यादा जंग के बाद रेड क्रॉस उस दुश्मन को मार देता है। ये औरत जो अब खौफजदा हो जाती है और भागने लगती है, लेकिन रेड क्रॉस उसको बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें भागने की क्या ज़रूरत है। ये वही औरत है जिसने सेंसफोई और रेड क्रॉस के बीच में जंग करवाई है। वो औरत अपना नाम फिडोसा बताती है और बताती है कि वो बहुत बड़े शहंशाह की बेटी है और ये सेंसफोई ये एक अरबी खाना बदोश था, इसने मुझे कैदी बना लिया। और इसके और भी दो भाई थे, एक का नाम लॉलेस था और एक का नाम जॉयलेस। मुझ पे रहम करो, मेरी मदद करो। अब रेड क्रॉस इसकी हिफाजत का हलफ उठाता है और वो दोनों सफ़र जारी रखते हैं, मगर शदीद गर्मी की वजह से वो एक दरख्त के साए में रुक जाते हैं। वहाँ से रेड क्रॉस टहनी तोड़ता है और टहनी तोड़ते ही वो हैरान हो जाता है कि वहाँ से जहाँ से वो टहनी तोड़ता है वहाँ से खून निकल रहा है और कराहने की आवाज़ें आ रही हैं जैसे कोई इंसान दर्द से कराहता है। असल में वो दरख्त फेरियो नामी एक शख्स था जिसकी महबूबा फरेलिसा दूसरा दरख्त थी। अब ये दोनों दरख्त की शक्ल में क्यों बने थे, इनको किसने दरख्त की शक्ल में बना दिया था, तो अभी बताते हैं। एक दिन फ्रेडियो ने एक नाइट को शिकस्त देकर उसकी महबूबा जीत ली, लेकिन वो महबूबा दरअसल एक चुड़ैल थी जिसका नाम था ड्यूसा। इसने पहले फ्राइलिसा को दरख्त में बदल डाला ताकि फ्रेडियो को हासिल कर सके, और जब इसने चुड़ैल की असल शक्ल देख ली तो उसे भी दरख्त बना दिया। ये सुनते ही फ्रीडिसा बेहोश हो जाती है क्योंकि वो एक्चुअली ड्यूसा ही है और पकड़े जाने के खौफ से वो घबरा जाती है, लेकिन रेड क्रॉस इस राज को नहीं समझ पाता और वो दोनों इसी तरह से अपना सफ़र जारी रखते हैं। रेड क्रॉस उस चालाक औरत के साथ अपना सफ़र शुरू कर लेता है जो कि असल में ड्यूसा होती है। एक्चुअली ये आर्चिमागो की साथी है और बहुत ही बड़ी जादूगरनी होती है। स्टूडेंट्स, एक तरफ तो रेड क्रॉस उस चालाक औरत के जाल में फंस जाता है और दूसरी तरफ सिंसियर, सच्ची और नेक ऊना जो है वो अकेली अपने साथी रेड क्रॉस को हर जगह ढूंढती फिरती है।
जंगलों में, बियाबानों में उसे रेड क्रॉस का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अब ऊना क्या करती है कि एक वीरान जगह देखकर एक घने दरख्त के नीचे आराम करने लगती है। सडनली एक लायन गुस्से की हालत में उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। हमला करने ही वाला होता है कि उसे ऊना की नरमजोई और मासूमियत देखकर उससे बहुत मुतासर होता है। यानी उसकी नरमजोई, ऊना की शख्सियत उसे बहुत ज़्यादा मुतासर करती है और वो अपना गुस्सा भूल जाता है। अब उसे ऊना से हमदर्दी होने लगती है। अब वो शेर उसकी हिफाजत करता है और उसके साथ एक दोस्त की तरह रहने लगता है। अब क्या होता है कि लेडी ऊना शेर के साथ हर तरफ रेड क्रॉस नाइट को ढूंढती है, लेकिन उसे रेड क्रॉस नाइट कहीं नहीं मिलता। सफ़र करते करते वो लायन और लेडी ऊना एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां ऊना एक लड़की को देखती है जो पानी का बर्तन उठाई होती है। लेकिन जैसे ही वो ऊना के साथ उस लायन को देखती है तो वो घबरा जाती है और खौफजदा होकर घर की तरफ भागती है और सीधा अपनी माँ के पास पहुंचती है। वो लड़की असल में बहरी होती है और गूंगी होती है और उसकी माँ भी अंधी होती है। अब ऊना उसका पीछा करते करते उसके घर तक आती है और बहुत ही नरम लहजे में अंदर दाखिल होने की इजाज़त मांगती है। लेकिन वो दोनों माँ बेटी दरवाज़ा नहीं खोलते तो शेर अपनी ताकत से दरवाज़ा तोड़ डालता है। जब वो घर में दाखिल होते हैं तो दोनों माँ बेटी एक कोने में डरे सहमे बैठे होते हैं। अब ऊना और वो लायन उनके घर में रुक चुके थे। रात के दौरान जब वो सो रहे थे तो क्या होता है कि एक चर्च का डाकू तो अक्सर अपनी चोरी शुदा दौलत इन दोनों माँ बेटी को देने आता था। स्टूडेंट्स, इस चोर का नाम है चर्च रोबर और इस लड़की का नाम था अबेसा और इसकी वालदा का नाम था कोरेस्का। लेकिन अब वो जैसे ही चोर अंदर दाखिल होता है तो शेर उसे चीर फाड़ डालता है। कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, सुबह होते ही क्या होता है, ऊना शेर के साथ वहां से चली जाती है और दोबारा अपना सफर शुरू करती है। रास्ते में एक पहाड़ पर ऊना को रेड क्रॉस नाइट दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में वो रेड क्रॉस नहीं होता बल्कि आर्चिमागो जादूगर होता है जो रेड क्रॉस के भेस में उसके पीछे पीछे होता है ताकि लेडी ऊना को मजीद तकलीफ दे सके। लेकिन लेडी ऊना धोखा खा जाती है और उसे असली वाला रेड क्रॉस समझने लगती है और उसे गले मिलती है। स्टूडेंट्स, अब लेडी ऊना और वो जादूगर जो रेड क्रॉस के भेस में था थोड़ा ही आगे चल के जाते हैं तो उन्हें एक वॉरियर नजर आता है जिसके पास सभी हथियार मौजूद होते हैं। वो वॉरियर सेंस लोय होता है जो अपने भाई सेंस फोई की मौत का बदला लेना चाहता है। स्टूडेंट्स, कैंटो 2 में क्या होता है कि असली रेड क्रॉस जिसको कत्ल करता है जो ड्यूसा के साथ होता है, और अब ये नाइट सेंस लोय इस जादूगर को जो रेड क्रॉस के भेस में ऊना के साथ होता है उस पर हमला करता है। जैसा कि हमने पढ़ा था ना कि कैंटो 2 में जो असली रेड क्रॉस होता है, असली रेड क्रॉस जिसको कत्ल करता है जो ड्यूसा के साथ होता है ना, जिन दोनों में लड़ाई शुरू करवाती है, असल में ये जो सेंस लोय है ना ये उसी का बदला लेना चाहता है। अब ये नाइट सेंस लोय इस जादूगर को जो रेड क्रॉस के भेस में ऊना के साथ होता है इस पर हमला करता है और कत्ल करने ही लगता है तो वो जादूगर अपनी असली शक्ल में नमूदार होता है। अब सेंस लोय को पता चल जाता है कि ये असली रेड क्रॉस नहीं है तो वो ऊना को कैदी बना लेता है और उसे साथ ले जाते हुए शेर को मार डालता है। स्टूडेंट्स, ये सेंस लोय असल में लॉलेस था जो सेंस जॉय का भाई था। अब जब ऊना कैद हो चुकी थी तो दूसरी तरफ नाइट रेड क्रॉस जो ऊना को गलत समझकर छोड़ चुका है अपनी गलती का खमियाजा भुगत रहा था। रेड क्रॉस जो ड्यूसा के साथ चल पड़ता है। ड्यूसा नाइट को एक शानदार महल में ले जाती है, एक शानदार पैलेस में ले जाती है जिसका नाम है हाउस ऑफ प्राइड। ये महल, ये पैलेस बहुत ही शानदार होता है। बहुत ऊंची दीवारें और चमकदार सोने से ढकी हुई दीवारें होती हैं, लेकिन असल में इस हाउस की बुनियाद बहुत वीक होती है। जब रेड क्रॉस और ड्यूसा इस महल में दाखिल होते हैं तो उन्हें बहुत ही शानदार तरीके से वेलकम किया जाता है, स्पेशली लूसीफिरा जिसका मतलब था इबलीसा, और इसको ये टाइटल इसके जुल्म, धांधलियों और गलत हरकत की वजह से दिया गया था। वो मलका जो उस पैलेस की मलका थी वो अपने तख्त से उतरती है और अपनी शाही सवारी मंगवाती है, जिस सवारी को खींचने वाले बहुत ही बुरी शक्ल के होते हैं, जिनमें सबसे आगे आइडलनेस होता है। आइडलनेस का मतलब है काहिली होती है, ठीक है। उसके पीछे ग्लोटनी हिरस जो पिग पे सवार थी, उसके पीछे लेचरी यानी हवस, फिर एवरिस यानी लालच, फिर एनवी। जब ये जुलूस गुजर रहा होता है तो तभी सेंस लोय महल में दाखिल होता है। फ्रेंड्स, सेंस जॉय जो है ये सेंस फोय का दूसरा भाई जॉयलेस होता है। वो जैसे ही रेड क्रॉस को ड्यूसा के साथ देखता है तो वो उसे अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन मलका लूसीफिरा जंग सूबो जारी करने का हुक्म देती है, द बैटल ऑफ द शील्ड।
जब सुबह होती है तो दोनों नाइट्स रेड क्रॉस और सेंस जॉय आमने सामने आते हैं और शदीद जंग जारी कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देते हैं। रेड क्रॉस अपने जंगी लिबास की वजह से ज़्यादा पावरफुल होता है, वो सेंस जॉय को मारने ही वाला होता है कि सेंस जॉय अचानक गायब हो जाता है। और फिर क्या होता है कि रेड क्रॉस उसके जख्मों की मरहम पट्टी के लिए बिस्तर पर भेज दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ड्यूसा सेंस जॉय की शिकस्त का सोग मनाती है। वो सेंस जॉय को जहन्नुम में ले जाती है, जहां उसे एस्क्लेपिस नामी एक तबीब मिलता है। इस तबीब को जहन्नुम में इसलिए भेज दिया गया क्योंकि ये मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता था, और ये एक ऐसी ताकत थी जिसे देवता जो जुपिटर ने इंसानों के लिए मना कर दिया था। लेकिन ड्यूसा अपने साथी नाइट के साथ मिलकर उसे राजी कर लेती है कि वो सेंस जॉय को जिंदा करे। अब रेड क्रॉस को जब उस महल की हकीकत पता चलती है, यानी उसे पता चलता है कि ये कितनी खतरनाक जगह है, तो वो वहां से फरार हो जाता है, क्योंकि रेड क्रॉस नाइट को उसका बोना वफादार जो है वो हकीकत बता देता है कि इस महल के तहखाने में हजारों अफराद की लाशें पड़ी हैं जो गरूर में थे और इस महल में आए थे। इस खौफनाक अंजाम से बचने के लिए रेड क्रॉस फौरी महल से निकल जाता है और बोने के साथ वहां से चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि कैंटो 5 के अंदर रेड क्रॉस नाइट अपने सर्वेंट के साथ उस पैलेस से फरार हो जाता है, और कैंटो 6 स्टार्ट होता है लेडी ऊना से, जिसे सेंस लॉय कैद कर चुका था और वो उसे घने जंगलों में ले आया था। ऊना बेयारो मददगार चीख रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। अब ऊना की किस्मत अच्छी थी, वहां पर कुछ वुड जायंट्स रहते थे और वो सभी उसकी हेल्प के लिए वहां आए। स्टूडेंट्स, ये वुड जायंट्स जो थे ना, ये इनकी आधी शक्ल ह्यूमन की थी और आधी शक्ल एनिमल की थी। तो इन खौफनाक मखलूक को जैसे ही सेंस लॉय देखता है तो वो डर कर भाग जाता है। वो सभी जानवर देवता ऊना के सामने झुक जाते हैं जैसे वो कोई मलका हो, और इनको देखकर सेंस लॉय डर जाता है। अब ऊना के पास एक नाइट आता है जिसका नाम था स्टेरन, और ये ऊना से बहुत मुतासिर होता है और उसकी हिफाजत का जिम्मा लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब ऊना उसके साथ रेड क्रॉस नाइट को तलाश करने के लिए निकल पड़ती है। वो दोनों जा रहे होते हैं। रास्ते में उनका सामना एक बूढ़े आदमी से होता है जो उनको बताता है कि रेड क्रॉस नाइट को कुछ नाइट्स ने कत्ल कर दिया। उस बूढ़े शख्स ने बताया कि मैंने खुद देखा है कि कुछ नाइट्स रेड क्रॉस को मार रहे थे। ये खबर सुनकर ऊना रोने लगती है। अब ऊना का गम देखकर नाइट स्टेरन जो है वो जोश में आ जाता है। उस बूढ़े आदमी से पूछता है नापाक कहाँ है, कहाँ रहता है। अब वो बूढ़ा आदमी उनको सेंस लॉय तक ले जाता है। स्टूडेंट्स, ये बूढ़ा और नेक नजर आने वाला आदमी असल में आर्चिमैगो होता है। अब जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो रेड क्रॉस नहीं बल्कि लॉलेस है जिसने ऊना को कैद किया था। अब वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, यानी स्टेरन और लॉलेस, और ऊना को उनको लड़ता देखती है और खौफजदा होकर वहां से निकल जाती है। अब कैंटो 7 में क्या होता है कि जब ड्यूसा को पता चलता है कि रेड क्रॉस नाइट कोइन लूसीफेरा के महल से भाग गया है तो वो रेड क्रॉस की तलाश में निकल पड़ती है। रेड क्रॉस थक हार कर एक नदी के किनारे रेस्ट कर रहा होता है। ड्यूसा उसे ढूंढ लेती है और उसे वेलकम कहता है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अब क्या होता है कि अचानक से एक वॉरियर जिसका नाम ओर्गो गोलियो था, वो खौफनाक शक्ल रखता था और स्टूडेंट्स उसकी हाइट बेइंतहा लंबी थी और बहुत ज़्यादा पावर की वजह से वो हर इंसान से नफरत करता था। अब वो रेड क्रॉस को कत्ल करने ही वाला होता है कि ड्यूसा उसे बचा लेती है, उसकी तारीफ करती है और उसे इल्तिजा करती है कि तुम मुझे अपनी बीवी बना लो और रेड क्रॉस को छोड़ दो। अब वो क्या करता है, अब वो देवता गोगोलियो सिर्फ ड्यूसा की इल्तिजाओं की वजह से वो देवता रेड क्रॉस को छोड़ देता है, लेकिन उसे कैद कर लेता है और ड्यूसा से प्यार करने लगता है, उसे अपनी बिलवड बना लेता है। वो देवता नाइट को अपने किले के तहखाने में डालता है ताकि वो फरार ना हो पाए, लेकिन रेड क्रॉस वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। कामयाब किस तरह से होता है इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है, जब ऊना को रेड क्रॉस का सर्वेंट बताता है कि रेड क्रॉस को एक खौफनाक जिन ने कैद कर लिया है तो वो दोबारा बेहोश हो जाती है। स्टूडेंट्स, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसका जो रेड क्रॉस है वो कितनी मुश्किलात में है। कुछ टाइम बाद ऊना को होश आता है और वो दोबारा रेड क्रॉस को ढूंढने के लिए उस बोने सर्वेंट के साथ निकल पड़ती है, क्योंकि वो बोना सर्वेंट उसे बता चुका होता है कि रेड क्रॉस को किस किले कैद किया गया। रास्ते में ऊना एक ब्रेव नाइट से मिलती है जिसके पास हीरे जवाहरात और ढेर सारा कीमती सामान होता है और उसके पास एक शील्ड होती है जो धूप में चमकती है, और ये बहादुर नाइट किंग आर्थर होता है जो अपने दोस्त मुलाजिम स्क्वेयर के साथ वहां पर सफर कर रहा होता है।
अब किंग आर्थर ऊना से उसके गम की वजह पूछता है तो ऊना उसे अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है कि किस तरह उसके वालिदैन मुश्किल में हैं और मलका ग्लोरियाना ने उसकी मदद के लिए एक बहादुर नाइट को उसके साथ भेजा ताकि वो उसके वालिदैन को आज़ाद करा सके, लेकिन वो नाइट खुद एक जिन का कैदी बन चुका है। अब किंग आर्थर उसे यकीन दिलाता है कि वो रेड क्रॉस नाइट को आज़ाद करवाएगा। अब किंग आर्थर, लेडी ऊना और बोना सर्वेंट तीनों किले की तरफ चल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर किंग आर्थर अपना ग्रेट हॉर्न बजाता है जिससे ऑर्गो गोलियो बाहर आता है और उसके पीछे ड्यूसा एक बहुत ही भयानक दरिंदे पर सवार होती है। अब वो देव क्या करता है कि किंग आर्थर पर हमला करता है, लेकिन उसका पहला वार मिस हो जाता है और आर्थर अपनी तलवार निकालकर उस देव यानी ऑर्गो गोलियो का बाजू काट देता है। इसी दौरान उसका मुलाजिम दोस्त सिक्वेयर जो है वो मारा जाता है। ये देखकर किंग आर्थर को गुस्सा आता है एंड ही फ्यूरियसली कट्स ऑफ वन ऑफ द हेड्स ऑफ द बीस्ट। ऊना जब आर्थर की फतह को देखती है तो ऊना रन्स इनटू द कैसल एंड फाइंड द प्लेस वेयर हर नाइट लाइज। रेड क्रॉस बहुत कमज़ोर हो चुका होता है और वो तकरीबन मरने ही वाला था, लिहाजा ऊना और आर्थर उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं और किले से बाहर आकर वो ड्यूसा को पकड़ लेते हैं और रेड क्रॉस के सामने उसके कपड़े उतार कर उसकी असलियत दिखाते हैं कि वो असल में एक चुड़ैल है। उसके बाद ड्यूसा को जंगल में छोड़ देते हैं और खुद किले में जश्न का आराम करने लगते हैं। स्टूडेंट्स, जब आर्थर, रेड क्रॉस और ऊना ऑर्गो गोलियो के किले में कामयाबी हासिल करने के बाद आराम कर रहे होते हैं तो ऊना आर्थर से उसका नाम पूछती है और उसका हस्ब नस्ब पूछती है, यानी उससे पूछती है कि आपने हमारी इतनी हेल्प की है, आप असल में हैं कौन। ये सवाल एक्चुअली आर्थर के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़दा होता है क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके वालिदैन कौन थे। वो वेल्स में पला बड़ा था और जादूगर मर्लिन ने उसे तालीम दी थी। फिर ऊना उससे पूछती है कि वो फेरी लैंड कैसे पहुंचा। ये सवाल आर्थर के लिए और भी ज़्यादा तकलीफ़दा होता है। वो बताता है कि एक दोशीज़ा जिसने खुद को फेरी लैंड की मलका कहा उसके ख्वाबों में आती है और उसे अपनी तलाश में फेरी लैंड लेके आई, जहाँ वो 9 महीने से उसे तलाश कर रहा है। रेड क्रॉस और ऊना उससे काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी करते हैं, लेकिन रेड क्रॉस और ऊना को अपना सफ़र जारी करना होता है क्योंकि उनका मकसद था ऊना के वालिदैन को उस ख़तरनाक अजदहे से बचाना। लिहाजा वो वहाँ पर आर्थर को गुड बाय कहते हैं और रुखसत हो जाते हैं। अब क्या होता है, ऊना और रेड क्रॉस अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन ऊना काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, फ़िक्रमंद होती है कि कैद में रहने की वजह से रेड क्रॉस बहुत वीक हो चुका है और शायद अब इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही कि इसके वालिदैन को कैद में रखने वाले अजदहे को शिकस्त दे सके। सडनली क्या होता है कि वो एक नाइट को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। उसका नाम सर ट्रिविसान होता है और वो एक खौफनाक शख्स डिस्पेयर से फरार हो रहा होता है। ट्रिविसान का एक दोस्त ट्रियोन भी उसके साथ होता है जो पहले ही डिस्पेयर के बहकावे में आकर खुदकशी कर चुका था। रेड क्रॉस इस खतरनाक शख्स का सामना करने के लिए रेडी होता है और ट्रिविसान उसे झिझकते हुए गार तक ले जाता है जहां डिस्पेयर एक अफसुर्दा बूढ़ा बैठा था। वहां वो ट्रिवॉन की लाश देखते हैं और रेड क्रॉस बदला लेने के लिए बेताब हो जाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी पुरस्कून रहता है और उससे पूछता है कि मौत से उसे क्या मसला है। वो कहता है कि मौत सिर्फ गुनाहों से भरी जिंदगी का खात्मा है और ये जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है। वो रेड क्रॉस की तमाम वीकनेसेस और गुनाहों से भी वाकिफ था और उसे तकरीबन सुसाइड करने के लिए कायल कर लेता है, लेकिन ऊना उसी वक्त इंटरफियर करती है और रेड क्रॉस को गार से बाहर ले आती है। ऊना को यकीन हो जाता है कि रेड क्रॉस को मदद की ज़रूरत है, लिहाजा वो उसे हाउस ऑफ होलीनेस ले जाती है जहाँ सीलिया नामी एक नेक औरत अपनी 3 बेटियों फिडेलिया, स्पेनरा और चेरसा के साथ रहती है। वो सभी मिलकर रेड क्रॉस की फ़िज़िकल और स्पिरिचुअल बहाली में हेल्प करते हैं। पहले फिडेलिया उसे दीनी तालीम देती है, फिर स्पेनरा उसे तसल्ली देती है कि वो दोबारा मायूस ना हो। आखिर में चेरसा उसे नेकी और मोहब्बत के असूल सिखाती है, यानी उसकी साइकोलॉजिकली बिल्डिंग करते हैं। एट लीस्ट वो ऊना के आबाई वतन पहुंचते हैं जहां एक ज़बरदस्त दहाड़ सुनाई देती है। ये एक अजदहा होता है जो उसके वालिदैन को कैद में रखे हुए है। रेड क्रॉस ऊना को एक महफूज फासले पर रुकने के लिए कहता है और फिर उसे अजदहे का सामना करना होता है। अजदहा लोहे से भी सख्त खाल और बहुत ही ज़्यादा कांटेदार दुम रखता है और ज़बरदस्त परों वाला खौफनाक जिन होता है।
रेड क्रॉस इस पर हमला करता है, लेकिन उसकी नेज़ा अजदहे की खाल पर से फिसल जाती है, यानी उसका वार मिस हो जाता है। अजदहा उसे अपने पंजों में जकड़कर आसमान की तरफ ले जाता है, लेकिन रेड क्रॉस किसी तरह खुद को आज़ाद कर लेता है और अजदहे पर वार करके उसे जख्मी कर देता है। अब अजदहे को गुस्सा आता है और वो आग की लपेट में ले लेता है। किसको आग की लपेट में ले लेता है? रेड क्रॉस नाइट को, जिसकी गर्मी उसकी जर्रा को दहकाने लगती है और वो शदीद तकलीफ में गिर पड़ता है। खुशकिस्मती से क्या होता है कि वो जिंदगी के जादुई कुएं में गिर जाता है जो किसी भी जख्म को भर सकता है। अजदहा समझता है कि उसने रेड क्रॉस को मार दिया और ऊना नाउमीद हो जाती है। लेकिन अगली सुबह क्या होता है कि रेड क्रॉस उस कुएं से दोबारा ताज़ा दम होकर बाहर आता है। वो पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है और दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो अजदहे के सर पर वार करता है, लेकिन अजदहा जो है वो जवाबी हमले में उसे जख्मी कर देता है। उसके बाद रेड क्रॉस फिर से पीछे हटता है और एक जादुई दरख्त के नीचे गिर जाता है जो उसके जख्मों को ठीक कर देता है। तीसरी सुबह क्या होता है कि रेड क्रॉस मुकम्मल सेहतमंद होकर निकलता है और अजदहे के खुले मुंह में तलवार घुसेड़ देता है और अजदहा ज़मीन पर गिरता है और मर जाता है। ऊना के वालिदैन जो उस कैद से आज़ाद हो जाते हैं, रेड क्रॉस की बहादुरी पर शुक्र अदा करते हैं और पूरे मुल्क में खुशी मनाई जाती है। मौसीकी, जुलूस और जश्न होता है। सभी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रेड क्रॉस और ऊना की शादी हो जाएगी, लेकिन रेड क्रॉस ऐलान करता है कि वो अभी फेरी लैंड की मलका की खिदमत में 6 साल मजीद गुजारेगा। तभी एक मैसेंजर आता है और कहता है कि रेड क्रॉस की एंगेजमेंट नहीं हो सकती क्योंकि वो पहले ही किसी और औरत से प्रॉमिस कर चुका है। जब रिसर्च की जाती है तो पता चलता है कि ये सब एक साजिश थी और मैसेंजर दरअसल दुश्मन आर्चिमैगो होता है। एट लास्ट क्या होता है, सच्चाई सामने आ जाती है। जश्न जारी रहता है, लेकिन रेड क्रॉस को अपनी किस्मत पूरी करने के लिए वहाँ से निकलना पड़ता है और यहाँ पर हमारी कहानी एंड हो जाती है। आई होप आपने फेरी कोइन को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।